हैं, तो कौन ऐसा सूत्र हमको लोग बता दे कि बड़े बड़े बिल्डिंग हो जाए, उपस्कर हो जाए, उपकरण हो जाए और ट्रेनर नहीं हो उस देश का, उस राज्य का शिक्षा व्यवस्था क्या होगा, इसका समझ सकते हैं साथियों। और अभी तक जो बिहार की हालात रही है, शिक्षकों की भारी कमी है। हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा था इस सदन में कि 3.5 लाख शिक्षकों की बहाली अभी भी कमी है इस राज्य में, जहां शिक्षकों की कमी है लेकिन नवीनतम शिक्षक प्रणाली चल रहा है। कैसा बिहार में यह शिक्षा व्यवस्था चल रहा है कि जहां शिक्षकों की कमी है वहां शिक्षकों से शराब ढूंढवाया जा रहा है, वहां शिक्षकों से कौन कहां शौचालय कर रहा है उसका फोटो खिंचवाया जा रहा है। क्या व्यवस्था है सरकार का, ये स्थिति बना हुआ है। शिक्षकों की कमी की स्थिति यह है कि परीक्षा आज से है और ढूंढने नहीं मिल रहे हैं प्रश्न पत्र, यह स्थिति है। ये 7/3/2022 का दैनिक भास्कर के अखबार में छपा है। यह बिहार में शिक्षा व्यवस्था चल रहा है, परीक्षा चालू है और प्रश्न पत्र ढूंढने को नहीं मिल रहे हैं। कॉपी जांच के लिए अंग्रेजी के शिक्षक नहीं है, अखबार में छपा है। कैसा व्यवस्था हुजूर जो है सो यहाँ जो है सो बिहार में शिक्षा व्यवस्था चल रहा है, ये समझ से परे है। 5वीं और 8वीं की परीक्षा चालू है, 2 लाख छात्र बैठे हुए हैं और प्रश्न पत्र 2 वर्ष पहले को ढूंढा जा रहा है। एक प्रश्न पत्र भी ये डबल इंजन की सरकार नहीं छपवा पा रही है। माननीय सदस्य, समय का अभाव है। तो एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे, सदस्य आग्रह की समय का अभाव है, इसलिए यहाँ जो चल रही है व्यवस्था के संदर्भ में एक बात कहना चाहेंगे कि हमारे गांव में एक बिस्कुट बेचने वाला फेरी वाला आता था। वो बोलता था कि बिस्कुट है, मीठा है, नमकीन है, केक है, बिस्कुट जीरा, मीठा है, नमकीन है, केक है, बिस्कुट जीरा, लड़का खाए सियान हो, बुढ़वा खाए जवान हो। लेकिन जब बिहार का शिक्षा व्यवस्था है जस की तस और बदहाल स्थिति में जा रही है, लोग बजट पर ले रहे हैं, सरकार की रुपया जनता की माननीय सदस्य श्री विनय कुमार चौधरी, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा व्यवस्था जस की तस पड़ी हुई है। महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश बाबू के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिनकी कृपा एवं बेनीपुर की जनता से के आशीर्वाद से सदन का सदस्य बना हूं। साथ ही आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। साथ ही श्रवण बाबू के प्रति आभार। मैं महोदय, जब तक प्रतिपक्ष के नेता नीतीश बाबू के थकने की बात करते रहते हैं, मैं नेता प्रतिपक्ष से उप मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश बाबू के साथ यात्रा वाला वीडियो देखने का आग्रह करता हूं। मुख्यमंत्री महोदय के साथ चलने के लिए उन्हें इस उम्र में भी दौड़ना पड़ता है था। अब बताइए थका कौन है? 2005 से लगातार नीतीश बाबू प्रतिपक्ष के नेता के पिता और प्रतिपक्ष के नेता को राजनीतिक पटखनी देते आ रहे हैं, फिर भी वे नीतीश बाबू को कहते हैं कि वो थक गए हैं। हद हाल है। महोदय, प्रतिपक्ष के नेता, चिंता मत कीजिए, मैं शिक्षा पढ़ा रहा हूँ। प्रतिपक्ष के नेता एवं उनके पिता अल्पसंख्यक समुदाय को लगातार ठगते रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता के माता पिता के कार्यकाल में मदरसा की क्या हालात थी किसी से छिपा हुआ नहीं है। जब उनके पिता 1990 में शासन में आए थे तो उनके टारगेट पर मदरसा था। वे कहते थे कि मदरसा कांग्रेस की है, मैं इसको नहीं ढोऊंगा। उनके कार्यकाल में मदरसा को कितना वेतन मिलता था मदरसा के शिक्षकों को, यह मैं प्रतिपक्ष के नेता से पूछता हूं। वे खुद सदन को बता दें, बेहतर होगा। जबकि आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के शासनकाल में 7वें वेतन आयोग की सिफारिश पर वेतन उनको मिलता है। यह साथ ही एक आदेश से 2460 मदरसा को नीतीश बाबू ने वित्त सहित कर दिया। प्रतिपक्ष के नेता के माता पिता के कार्यकाल में कितना यह हुआ था, यह स्वयं वो बतला दें। माननीय सदस्य साहब, अपना भाषण दे दीजिए यहाँ पर। सर, अहाँ तक अहाँ के हम वोटरो रहल छी, 2 मिनट तक के निकाह बढ़ा देबै। समय का अभाव है, समय का अभाव।
अभी इन लोगों ने चर्चा की थी, एक कहावत है मैथिली में, अहाँ तो मैथिली जाने छी, तै द्वारे संजोग से अध्यक्ष महोदय हमरा कहने छले मैथिली में बजे ला, तै हम ओकर एकटा कहावत सुना दै छी। चलनी दूसरे सांप सूप के, जिनकर अपन सहत क्षेत्र। देश के विकसित राज्य से ई सब चर्चा करे छे बिहार के, की हर छले कि अमेरिके से ही चर्चा कह देते रहे कि सब बहुत बढ़िया रहता रहे, क्या बिहार के दोसर राज्य से चर्चा करे छे। समाप्त कीजिए, समाप्त। नहीं, एक मिनट सर अभी हमारा 5 मिनट नहीं हुआ है सर। ये इन्होंने, ये प्रतिपक्ष के नेता ने बतलाया था कि विद्यालय में शौचालय नहीं है। सच्चाई यही है कि वो कहीं घूमते नहीं है, ना उनके किसी में एमएलए कोई घूमते नहीं है। अगर घूमते तो मालूम था विद्यालय में 2005 में 3,547 शौचालय था, अब 2021 में 83,144 शौचालय है। एक मिनट खत्म करी छी सर, एक मिनट खत्म करी छी। माननीय सदस्य एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन में विपक्ष के द्वारा सरकार के विरोध में लाया गया कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। महोदय, मैं अपनी बात रखने से पहले इस सदन में गरीब शोषितों, दलितों की आवाज, वंचितों के धर्मनिरपेक्षता के उचित सम्मान के लिए सतत लड़ाई लड़ने वाले अपने नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं इस सदन में आभार प्रकट करता हूं अपने प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव का, जिन्होंने महाभारत के योद्धा वीर अर्जुन के समान सदन में जनता के हक की लड़ाई सदा लड़ते रहते हैं, जिनकी कृपा से आज सदन में मुझ जैसा किसान का छोटा सा बेटा सदन में का सदस्य बना हूं। अब मैं आभार प्रकट करता हूं आदरणीय मुख्य सचेतक आदरणीय ललित बाबू जी का, जिन्होंने मुझे इस कटौती बजट पर बोलने का समय दिया। मैं आभार प्रकट करता हूं विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं को। महोदय, मैं अपनी बात की शुरुआत शिक्षा से करता हूं। अपना भाषण दे मैं यहाँ पर प्रोसीडिंग में मान्यवर, शिक्षा वह अमूल्य धन है जिसको न चोर चुरा सकता है, न भाई बांट सकता है। विद्वानों का कहना है, स्वदेश पूजते राजा, विद्वान शब्द पूजते। यही नहीं, शिक्षा के संबंध में विद्वानों ने यह भी लिखा है, माता शत्रु पिता बैरी, जैन बालो न पठिता न शोभते, सभा मध्य हंस मध्य न बको। यथा वह माता शत्रु है, पिता बैरी है, जो अपने बच्चों को उचित शिक्षा नहीं देता है, वह बच्चा उसी प्रकार सभा में नहीं शोभता है, नहीं शोभ पाता है, जिस प्रकार हंस के झुंड में बगुला नहीं शोभता है। महोदय, आज बिहार राज्य की शिक्षा ठीक इसी प्रकार है, जहां सरकार राज्य के गरीब गुरबों के बच्चों को अशिक्षित बनाकर अपनी रोटी सेक रही है। शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने वाली सरकार के मुखिया से मैं पूछना चाहता हूं, मानवर, हम लोग जितने सदस्य बैठे हुए हैं, पदाधिकारी बैठे हुए हैं, दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हुए हैं, प्रेस के दीर्घा में बैठे हुए हैं, अपने अपने हृदय पर हाथ रखकर बोले, भगवान के साक्षी मानकर, किन्हीं का बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ता है? अगर सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ता है तो शिक्षा की नीति और शिक्षा का यहीं से पोल खुलता है सरकार की। यही नहीं, यह दावा के साथ मैं कहना चाहता हूं, सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले शिक्षक का भी बेटा उस सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ता है, क्योंकि उनको सरकारी विद्यालय पर भरोसा नहीं है। महोदय, जब तक इस राज्य में एक शिक्षा नीति लागू नहीं होगी, शिक्षा सुधार की कल्पना नहीं हो सकती है। आज इस प्रदेश में शिक्षा के स्तर बचा है जो वह माननीय आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के समय में 25-25 हजार शिक्षकों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग से हुई। शिक्षा एवं शिक्षक एक दूसरे के पूरक है। शिक्षा का स्तर ठीक आप कर पाओगे जब शिक्षा को ठीक रखोगे, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, प्रदेश के मुखिया एक तरफ शिक्षा की सुधार की ढोल पीट रहे हैं, दूसरी तरफ शिक्षकों को दारू पीने वालों को चिन्हित करने के लिए कह रही है। आप शिक्षा सुधार की बात करते हैं, यह कैसा शिक्षा सुधार है? प्राथमिक विद्यालय को प्रोन्नति देकर मध्य विद्यालय बना दिया गया, मध्य विद्यालय को प्रोन्नति देकर उच्च विद्यालय बना दिया गया, हर एक पंचायत में हाई स्कूल हो गया। लेकिन बताओ हाई स्कूल के शिक्षक कितना बहाल है? विद्यालय बना है, शिक्षक नहीं है, नहीं सुधार है। महोदय, जब तक इस राज्य में दो तरह की शिक्षा नीति होगी, शिक्षा का सुधार भी नहीं हो पाएगी। आप शिक्षा सुधार की बात करते हैं महोदय, 40 बच्चों पर एक शिक्षक की व्यवस्था है, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं मैं बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र का। उच्च विद्यालय धनकौल, बेलहिया, भासेपुर, माधोपुर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं यहां पर बजट कटौती के पक्ष में खड़ा हुआ हूं। सरकार समय का अभाव है, माननीय सदस्य।
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं बजट कटौती के पक्ष में खड़ा हुआ हूं और बिहार में जो शिक्षा की स्थिति है, सरकार के जो दावे हैं, उसको चंद पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता हूं। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। शिक्षा को लेकर के सरकार की तरफ से रात को दिन और दिन को रात बताया जा रहा है महोदय। पिछले बार बजट सत्र के दौरान मैंने यहां पर कॉमन स्कूल सिस्टम की बात कही थी और मेरे अलावा विपक्ष की तरफ से माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी ने और सत्ता पक्ष की तरफ से माननीय श्री जीतन राम मांझी जी ने भी इस बात को उठाया था। लेकिन अफसोस कि उस बात को लेकर के मंत्री महोदय की तरफ से कोई चर्चा नहीं हुई। हम चाहते हैं कि इस बात पर मंत्री महोदय अपना कुछ रिस्पॉन्ड दे। इस बार महोदय बिहार में हम लोग देख रहे हैं कि एक जनरल ट्रेंड बना हुआ है। सरकार हर बात में 2005 से तुलना कर रही है। 2022 में अन्य राज्यों की क्या स्थिति है, इस पे बात नहीं हो रही महोदय, और इसलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं यहां पे रखना चाहता हूं। सरकार में अपनी क्षेत्र की बात रखिए, 2 मिनट में खत्म कीजिए। सरकार साइकिल महोदय 5 मिनट का समय मिला हुआ है, समय दिया जाए। समय के अभाव के चलते सबका समय में कटौती महोदय साइकिल पोशाक योजना की बात हो रही है, लेकिन हायर सेकेंडरी में जो उपस्थिति दर्ज है बच्चों का, अटेंडेंस जो है वो सिर्फ 3.67% है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 11वीं और 12वीं में पूरे हिंदुस्तान के भीतर सबसे कम बिहार में है, सिर्फ 31%। स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे महोदय, क्योंकि वहां शिक्षक नहीं है। न तो वहां मैथ के शिक्षक है, न अंग्रेजी के शिक्षक है, न विज्ञान के शिक्षक है, न कंप्यूटर साइंस के शिक्षक है, न सोशल साइंस के शिक्षक है। 5520 जो उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय हैं, उसमें कोई एक सिंगल शिक्षक की नियुक्ति अब तक महोदय नहीं हुई। और हम देख रहे हैं कि सरकार की मंशा भी नहीं है। जिन शिक्षक अभ्यर्थियों को स्कूल में शिक्षा देनी थी, बच्चों को पढ़ाना था, वो गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। वो मंत्री महोदय के दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं, सचिवालय जा रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं कि हमारे मुद्दों को उठा दीजिए महोदय। इसलिए मैं कुछ महत्वपूर्ण बहालियों की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा। स्टेट 2011-12 हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार सोशल साइंस का जो सीट है उसको बढ़ाया जाए, आदेश आ चुका है, और उसके बाद छठे चरण की ज्वाइनिंग तत्काल करवाई जाए। स्टेट 19 में गलती सरकार की है, इसलिए जो मौजूदा सीट हैं उन सीटों की संख्या बढ़ा करके सबकी ज्वाइनिंग हो, और बिहार गजट जो 2019 का है उस गजट को अक्षरशः सरकार पालन करे। सीटेट बीटेट की अभ्यर्थी जल्द हो। उच्च शिक्षा की तरफ मैं जल्दी में आना चाहता हूं महोदय। बिहार में उच्च शिक्षा पे बोलने से ज्यादा अच्छा है कि रोया जाए, ये मैं कहना चाहता हूं। पूरे बिहार में सिर्फ 1 लाख की आबादी पर 7 कॉलेज हैं, राष्ट्रीय आंकड़ा 30 का है। मैंने जब पालीगंज के बारे में बात कही कि पालीगंज अनुमंडल का हेडक्वार्टर पालीगंज है, वहां एक डिग्री कॉलेज दी जाए, सरकार की तरफ से नकार दिया गया कि विक्रम में है। अनुमंडल इतना बड़ा है महोदय, वहां पे एक डिग्री कॉलेज नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। जो कॉलेज बिहार के अंदर है, वहां की स्थिति यह है कि जेपी यूनिवर्सिटी छपरा में यूजी का 2017 से 20 का जो सत्र है बीए का, उसका सेकेंड ईयर का अब तक इम्तिहान नहीं हुआ। बस 1 मिनट में महोदय खत्म कर दे रहा हूं। 2 ही मिनट का सेकेंड ईयर की वहां परीक्षा नहीं हुई है। मगध यूनिवर्सिटी में 18-20 का सेशन जो है यूजी पीजी का, एमए का, अभी तक उसका एग्जाम नहीं हुआ है। पटना यूनिवर्सिटी के लॉ की जो सीट है उसको 300 से घटा करके महोदय 120 कर दिया गया है। बीएड की जो वहां फीस थी उसको बढ़ा करके 1800 से 25,000 कर दिया गया है महोदय। महोदय बस एक पार्ट्स बना दे दिए महोदय, इसको प्रोसीडिंग में रख लिया जाए बस। दे दिए प्रोसीडिंग में। बोलेंगे बहुत सीनियर उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मुझे आज अपनी बात रखने के लिए कहा है। आज बिहार सरकार की ओर से प्रोसीडिंग में जो भी के लिए संसदीय बात आई है उसको निकाल दिया जो बजट 2022-23 के लिए आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं, और विरोधियों के द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव आया है उसका हम विरोध करते हैं। महोदय, हम कुछ अलग की बात करना चाहते हैं। अभी एक कांग्रेस की बहन बोल रही थी कि शेरनी का दूध है शिक्षा, जो पीता है वो दहाड़ता है।
तो याद आ गया हमको डॉक्टर अंबेडकर की बात भी। डॉक्टर अंबेडकर ने ये स्वरूप रचने का काम किया था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। आज उपाध्यक्ष महोदय 75 साल आजादी के गुजर गए। आज परिस्थितियां क्या है, असमान शिक्षा दी जा रही है। कोई अपने बच्चों को 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपया देकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। तो सरकारी विद्यालय की स्थिति है जो अभी हमारे साथियों ने कहा। हम समझते हैं इसमें साजिश है महोदय। जब हम कहते हैं कि सत्ता में प्राय वही लोग रहे हैं जिनको यहाँ के मूल निवासियों से कोई मतलब नहीं है, वो शासन चलाते हैं, शासन चलाना जानते हैं। और यही कारण है कि आज शिक्षा की स्थिति ये है। अगर कॉमन स्कूलिंग सिस्टम हो जाता, सबकी शिक्षा एक समान, जैसे फ्रांस में है, चीन में है, रशिया में है, इंग्लैंड में है, अन्य देशों में है, वैसा अगर हो जाता तो मैं समझता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर साहब के प्रति जो हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं वो उचित होता। आज उनका नाम लेते हैं, हम उनके पुण्यतिथि पर, जन्म तिथि पर अनेक प्रकार की बात बोलते हैं, हम सौदेबाजी करते हैं। लेकिन जो उन्होंने कहा कि शिक्षा ही एक ऐसी विधा है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। और आज शिक्षा को इस तरह साजिश के तहत क्रूरतावश ऐसा दरकिनार कर दिया है कि गरीब के बच्चा नहीं पढ़ सकता है। चाहे गरीब का मेरा मतलब है किसी जात का मामला नहीं है, गरीब सभी जातियों में है। और गरीब के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। और सरकारी विद्यालय में अभी आपने सुना होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था, जब हम मुख्यमंत्री थे तो हमारे दिमाग में बात आई थी, अगर एक आध महीना समय मिलता तो वो व्यवस्था हम लागू कर देते बिहार में। और वो व्यवस्था कहा था उसने कि अगर सरकारी विद्यालयों की स्थिति को ठीक करनी है तो कानून बनाइए, जज से लेकर के स्वीपर का बच्चा भी सरकारी विद्यालय में पढ़े। अगर ये व्यवस्था आज भी हो जाए तो हम समझते हैं कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति ठीक होगी। लेकिन ये करेंगे नहीं चाहते हैं गरीब के बच्चों को पढ़ना। इसीलिए हम यही कहना चाहते हैं कि आज जो शिक्षा की व्यवस्था है उसमें आमूल-चूल परिवर्तन लाने की जरूरत है। महोदय, अन्य जैसे हमारे साथी बोलते हैं उसे लाल बत्ती जला दिया तो मैं बैठ जाऊंगा, हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन हम वही बात कहना चाहते हैं जिसकी चर्चा यहाँ नहीं होती है, और ये बेसिक बात है। आज 131 MP हमारे हैं, 1000 कई एक हमारे MLA हैं, लेकिन कॉमन स्कूलिंग सिस्टम और राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, जिससे सबको शिक्षा एक समान के तर्ज पर आज किसी ने बात नहीं किया, किसी ने मांग किया। हम मांग करना चाहते हैं, ये विधानसभा के ऐतिहासिक भवन से समूचे हिंदुस्तान के लोगों के सामने कहना चाहते हैं कि अगर अम्बेडकर साहब के प्रति आप श्रद्धांजलि की बात करते हैं तो कॉमन स्कूलिंग सिस्टम के लिए लड़ाई करिए, आंदोलन करिए, सड़क पर आइए। ये मैं कहना चाहता हूँ महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। समाप्त किए। अब तो आप कहेंगे तो हम तो और सदस्य ऐसा नहीं कहेंगे, हम बैठ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती स्वर्णा सिंह जी।